कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन सीएम विदाउट पावर वाली स्थिति ना हो जाए और ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में राहुल गांधी तो नहीं रखना चाहेंगे पार्टी को। इसलिए विजयलक्ष्मी, पार्टी हाईकमांड क्या कर रहा है इस वक्त, कैसे सिद्धरामैया को मनाने की तैयारी हो रही है? देखिए, पार्टी हाईकमान ने हालांकि जब पिछली मीटिंग हुई थी तो दो टूक राहुल गांधी ने खुद उन्हें कहा था कि ऑफर जो है वो ये है कि आप राज्यसभा आ जाइए, हम आपके लिए 2029 में एक बड़ा रोल कांग्रेस के भीतर देखते हैं। और एक फॉर्मूला ये भी था कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनको राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी बनाने का ऑफर। तो उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो ओबीसी बड़े चेहरे को कांग्रेस पार्टी ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि भाई वो सिर्फ एक एमएलए रह गए, उनको दिल्ली ला करके एक उनके अपलिफ्ट, उनके स्टेचर के अपलिफ्टमेंट का एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। साथ ही दिल्ली की सक्रिय राजनीति में एक ओबीसी चेहरे को ला करके उसको साधने की भी कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी, कांग्रेस हाईकमान की। और दूसरा, जिस तरह से राघवन ने भी कहा, दो पावर सेंटर्स कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है, दो पावर सेंटर्स मुफीद नहीं है, जबकि राज्य में विधानसभा का चुनाव महज 2 साल दूर हो। तो ऐसे में सिद्धरामैया को बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट करने की पुरजोर कोशिश जो है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा की जा रही है। और जो ऑफर उनके बेटे को कैबिनेट में लेने का बतौर डेप्यूटी सीएम ओबीसी कोटे से, वो भी उनको दिया गया है। लेकिन सिद्धरामैया अभी फिलहाल तक तो जो सूत्र बता रहे हैं कि वो अग्री नहीं उन्होंने किया है, दिल्ली की राजनीति वो नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना होगा ये स्मूथ ट्रांजिशन से लेकर के और जो नई सरकार बनती है उसका कार्यकाल कैसा रहेगा। अगर सिद्धरामैया बैंगलोर की राजनीति में ही सक्रिय रहने की अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, क्योंकि दो पावर सेंटर्स के साथ सरकार चलाना डीके शिव कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल और चैलेंजिंग काम होगा। तो ऐसे में अगर सिद्धरामैया दिल्ली आते हैं तभी उनके लिए एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो वहाँ पर हो सकती है, एक पावर सेंटर अगर रहे। बहरहाल देखना होगा, आज सिद्धरामैया आते हैं और आला कमान एक बार अगर उनसे फिर दोबारा से कहता है तो क्या वो अपनी इस जिद से हट करके कुछ अपने डिसीजन में कुछ चेंज करते हैं या नहीं। उनको 1 हफ्ते का समय कांग्रेस लीडरशिप द्वारा दिया गया था उस मीटिंग के बाद, और कहा गया था कि वो केसी वेणुगोपाल को अपने फैसले से अवगत करा दें। और साथ ही उन्हें ये भी कहा गया था कि उनके पास कोई और प्लान है अपने लिए जो उनको लगता है बेहतर है, तो वो भी सोचें और उसकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व को दे 1 हफ्ते के भीतर। जी, विजयलक्ष्मी आप भी रहे हमारे साथ। लेकिन राघवन ये बताएं कि इस्तीफा होगा ये बात तय है, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ये भी बात तय है, लेकिन वो होगा तो तब ना जब राज्यपाल खुद बेंगलुरु के अंदर मौजूद होंगे। राज्यपाल कहाँ है? देखिए, कल रात को 8 बजे तक राजभवन के सोर्सेस हमें ये बता रहे थे कि 2 स्लॉट जो हैं अवेलेबल थे मीटिंग के लिए, जो सीएम ऑफिस की तरफ से मांगा गया था। पहला स्लॉट 10:30 बजे सुबह का था, उसके बाद दोपहर का स्लॉट 3 बजे का था। 2 अवेलेबिलिटी के साथ जब ये कहा गया कि ब्रेकफास्ट मीटिंग में देरी हो सकती है तो फिर 3 बजे का टाइम जो है वो तय किया गया था। उसके बाद तकरीबन रात 11:30 बजे ये सूचना आई कि राज्यपाल को कोई बहुत जरूरी काम आ गया है, वो मुंबई के रास्ते इंदौर पहुंच रहे हैं, और हमने देखा कि वो इंदौर पहुंच भी गए हैं। इसमें एक बड़ी बात ये भी है मीनाक्षी कि अभी तक जो राजभवन के सोर्सेस हैं वो हमें कह रहे हैं कि राज्यपाल का कोई रिटर्न टिकट अभी तक नहीं लिया गया है। मतलब वो आज तो कम से कम बेंगलुरु नहीं लौट रहे हैं, ये तो आप मानकर चलिए। तो ऐसे में क्या होगा, सीएम सोर्सेस, ऑफिस के सोर्सेस हमें ये कह रहे हैं कि भले राज्यपाल वहां पर नहीं हो, हम गवर्नर ऑफिस तक इस्तीफा पहुंचा देंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए राज्यपाल का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में लगता है कि ये मामला और 2-3 दिन खिंच सकता है। और ऐसी अगर सूरत हाल रहा और जिस तरह से सिद्धरामैया चाहते हैं कि वो राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट लेकर उनके साथ मुलाकात करें, तो हम देखेंगे कि वो शाम तक यहां से दिल्ली भी चले जाएं। जब तक गवर्नर नहीं लौटते हैं तब तक वो दिल्ली में रहें और अपनी जो बात वो आला कमान के सामने रखना चाहते हैं कि वो नेशनल एम्बिशन नहीं है उनका पॉलिटिक्स का कोई भी, और वो बेंगलोर में ही रहकर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो वो ऐसे हालात में किस तरह से डील उन कांग्रेस हाईकमान उन बातों को करेगी, एक नई बात होगी, नई रणनीति उन्हें बनानी होगी। क्योंकि उनका ये मानना था कि सिद्धरामैया मान जाएंगे, स्मूथ ट्रांजिशन होगा, वो इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद उनको राज्यसभा में नॉमिनेट करने के बाद यहां पर जो है नई सरकार का गठन डीके शिव कुमार के नेतृत्व में हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए, मामला सिर्फ एक ही है कि क्या 23 में वादा किया गया था कि पावर शेयरिंग फॉर्मूला होगा, हाँ किया गया था, वर्बल हुआ था। उस बात को अब आज जो मीटिंग हुई थी, लेटेस्ट मीटिंग, उसमें ये पूछा भी गया सिद्धरामैया से, और उसके बाद ये भी कहा गया कि आपको वो वादा मानना पड़ेगा। और चूंकि हम ट्रांजिशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, हम नए चेहरे को पार्टी को लेकर आना चाहते हैं, तो ऐसे में अब आपका जो है यहां से जाना उचित रहेगा। आप राज्यसभा चले जाइए, आपको बड़ा रोल हम देंगे। शायद LOP तक की बात हुई थी कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन सिद्धरामैया अभी तक
क्योंकि अब वो बात करेंगे, जब वो मंत्रियों के सामने अपनी बात रखेंगे तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। ये कहा गया है कि उनका एक भाषण होने वाला है ब्रेकफास्ट मीटिंग में, जो मंत्रियों को अपनी आखिरी बार वो धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखेंगे, तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा जाने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने साफ मना करना है उन्हें ये जाकर राहुल गांधी को, ये उन्होंने बहुत साफ कर दिया है। ठीक, आप राघवन आप भी हमारे साथ बने रहिए। अजीत जी, ये गजब का खेल एक चल रहा है कर्नाटक में जो दिखाई दे रहा है। पहले बात यही कर लेते हैं कि ये जो एक फॉर्मूला भी तैयार कर रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार की विदाई हुई ठीक वैसे ही सिद्धारमैया की विदाई हो जाए, तो ये इतना आसान नहीं होने जा रहा। राहुल गांधी के लिए पहली मुश्किल तो ये है, सिद्धारमैया अगर वहीं पर टिके रहते हैं तो 2 पावर सेंटर बन जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। चुनाव से पहले 2 पावर सेंटर, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का हमने देखा, फिर पार्टी का क्या हश्र हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव का हमने देखा, फिर वहां पर पार्टी का क्या हाल हुआ। राहुल गांधी इससे कैसे बचेंगे? देखिए, अब असर्ट करना होगा अपनी शक्ति, अपना जो उनका पावर है उसको असर्ट करना होगा, उसको दिखाना होगा, जो उन्होंने दिखा दिया है। ये तो सिद्धारमैया के प्लेटर में कुछ ऐसा भी तो रखना होगा जिससे वो भी संतुष्ट हो और पार्टी का भी नुकसान ना हो। नहीं तो उनके प्लेटर में कुछ भी, अभी अगर जब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी ले रहे हैं उनसे, तो फिर दूसरा कुछ नहीं होता है जो उसकी भरपाई कर सके, उसकी जगह ले सके। उसके बराबर दूसरा कुछ नहीं होता है। जो होगा उससे कम का ही होगा, उससे नीचे का ही होगा। तो इसके लिए सिद्धारमैया को तैयार करना होगा। इसमें 2-3 बातें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि जब इतना बड़ा ट्रांजिशन होता है, इतना बड़ा बदलाव होता है, तो उसमें समय लगता है, उसमें बहुत सारी चीजों को आयरन आउट करना होता है। इतनी आसानी से चीजें नहीं होती, इतनी आसानी से। ठीक है। नीतीश कुमार का मामला 3 मार्च को शुरू हुआ था और 15 अप्रैल को पूरा हुआ था। 1 महीना 12 दिन लगा था। 5 तारीख को उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया, 16 को चुने गए, उसके 14 दिन के बाद इस्तीफा दिया, 30 को जाकर के, फिर उसके 15 दिन के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ दिया। तो 1 महीना 12 दिन लगा था। इसमें समय लगता है। ये बड़ा ट्रांजिशन है। एक बड़े नेता को जो लगातार 8 साल, पहले 5 साल और अभी लगातार 3 साल मुख्यमंत्री, 8 साल मुख्यमंत्री रहे हुए एक बहुत ही पॉपुलर लीडर को, एक बड़े सामाजिक समीकरण को रिप्रेजेंट करने वाले नेता को जब आप हटाते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। यहाँ सिद्धारमैया की भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। सिद्धारमैया जिस वोट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस अहिंदा समीकरण को रिप्रेजेंट करते हैं, कुरुबा जिस पिछड़ी जाति से आते हैं, उसके सेंटीमेंट का ध्यान रखना है। उसको नहीं लगे कि हमारे नेता का अपमान हो रहा है। इसके लिए कई बार हो सकता है राहुल गांधी फिर मिले, फिर उनको कुछ वादा किया जाए। एक तो ये बात समझिए, ये चीजें हो जाएंगी जब एक बार तय हो गया है। और कल आरवी देशपांडे ने कहा और अभी परमेश्वरा ने कहा कि मुख्यमंत्री मन बना चुके हैं इस्तीफा देने का, तो वो इस्तीफा देंगे। एक तो ये बात हो गई। 2 बातें और हमको इसमें कहनी है। एक तो ये है कि ये इससे कोई बेसिक स्थिति नहीं बदलेगी कि वो राज्यसभा में चले जाए। राज्यसभा में जो आ जाता है उसको 365 दिन दिल्ली में नहीं रहना होता है। जब राज्यसभा का सत्र चलेगा तभी वो दिल्ली में होंगे। राज्यसभा में आकर के भी वो एक पावर सेंटर बेंगलुरु में बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके बेटे यतीन्द्र और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक का जो एक समीकरण है, जो अहिंदा की बातें हैं, वो एक पावर सेंटर रहेगा और राज्यसभा में आ जाएगा तभी वो पावर सेंटर। डेप्यूटी सीएम की बात चल भी रही है। दोनों रहेंगे और एक पावर सेंटर रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष अपने मर्जी का बनाएंगे सिद्धारमैया, तो एक पावर सेंटर रहेगा।